कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद सभी देवी और देवता अपने अपने धाम चले गए। रह गए तो बस हनुमान जी। कलियुग की शुरुआत में देवी और देवताओं की याद में उनके विग्रह रूप की पूजा होने लगी। बाद में इसी विग्रह रूप या प्रतीक रूप की जगह लोगों ने मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। कई जगह भगवान का विग्रह रूप स्वयं ही प्रकट हुआ है, जैसे ज्योतिर्लिंग, शालिग्राम आदि। माना जाता है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में किसी भी देवी और देवता का आह्वान करने पर वह तुरंत ही प्रकट हो जाते थे। यदि किसी व्यक्ति को किसी देवता से कोई अनमोल वस्तु या शक्ति की कामना रहती थी तो उसे कठोर तप के द्वारा ही वह हासिल होती थी। जैसे अर्जुन ने पाशुपतास्त्र हासिल करने के लिए एक गुफा में शिवजी के निमित्त कठोर तप किया था। कलियुग में अब न मंत्र काम करते हैं और न आह्वान, न तप से कोई अस्त्र शस्त्र हासिल किया जा सकता है और न शक्तियाँ। कहते हैं कि कलियुग में सत्य वचन, भक्ति और प्रार्थना ही एक उपाय है भगवान से जुड़ने का। हम आपको बताएं ऐसे कुछ संतों के बारे में जिन्होंने इस कलियुग में भी भक्ति के बल पर भगवान के दर्शन किए। तुलसीदास जी के विषय में जो साक्ष्य मिलते हैं उसके अनुसार इनका जन्म 1554 ईस्वी में श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। जब कोई महान कार्य किया जा रहा हो या रचना लिखी जा रही हो तो उसमें ऊपरी शक्तियों का योगदान होता है। उसके बगैर कार्य की सफलता में संदेह होता है। जब हनुमान जी को रामचरितमानस लिखना थी तो उन्होंने भक्तिभाव से इसके लिए हनुमान जी को याद किया था। तुलसीदास जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। उनकी भगवान दर्शन की कहानी भी अजीब है। तुलसीदास जी जब चित्रकूट में रहते थे तब जंगल में शौच करने जाते थे और शौच का जल जो शेष रह जाता था उसे एक शमी के वृक्ष के ऊपर डाल देते थे। जिस शमी के वृक्ष के ऊपर जल डालते उसके ऊपर एक प्रेत रहता था। प्रेतों का आहार वैसे तो अशुद्ध और निकृष्ट ही होता है, लेकिन उस जल से उस प्रेत की तृप्ति होने लगी। भूत प्रेत योनि जन्म ली हुई आत्मा अच्छी और बुरी सभी प्रकार की होती है। इसी प्रकार वह प्रेत भी अच्छा ही था। उस पानी से प्रेत प्रसन्न हो गया। एक दिन उसने प्रकट होकर तुलसीदास जी से कहा, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे कुछ भी मांगो, मैं आपका काम कर दूंगा। तुलसीदास जी ने कहा, वैसे तो मुझे किसी संसारी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि करा सकते हो तो मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करवा दो। प्रेत ने हंसते हुए कहा, महाराज, यदि मुझ में इतनी ही सामर्थ्य और सच्चाई होती तो इस अधर्म योनि में नहीं भटकता। फिर भी प्रभु दर्शन के लिए मैं एक उपाय आपको बता सकता हूँ। प्रेत ने कहा, मुझे यह मालूम है कि जहाँ जहाँ रामकथा होती है वहाँ किसी न किसी रूप में हनुमान जी उस कथा को अवश्य श्रवण करने आते हैं। मैं एक ऐसा स्थान जानता हूँ जहाँ नित्य कथा होती है और वहाँ हनुमान जी कुष्टी के रूप में आते हैं। आप उनके चरण पकड़ लें और उनसे विनती करें। वे बहुत मना करेंगे किंतु आप छोड़े नहीं। वे आपको भगवान के दर्शन करवा सकते हैं। ये सुनकर तुलसीदास जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। वे उस कथा में गए और उन्होंने सबसे दूर एक कुष्ठी को बैठा देखा। वह कुष्ठी तन्मयता से रामकथा सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे। तुलसीदास जी उसे देखते रहे। ज्यों ही कथा समाप्त हुई उन्होंने जाकर उस कुष्ठी के पैर पकड़ लिए और बोले, मैंने आपको पहचान लिया है और आप मुझे राम के दर्शन कराएं। उस कुष्ठी ने बहुत कहा, अरे भैया, तुम मुझे क्यों कष्ट देते हो? मेरे पर क्यों अपराध चढ़ाते हो? मैं तो कुष्ठी हूँ, मुझे मत छुओ, मेरे पैरों को मत छुओ। किंतु तुलसीदास ने उसके पैर जोर से पकड़ लिए और रोने लगे। अंत में हारकर कुष्ठी रूप में रामकथा सुन रहे हनुमान जी से भगवान के दर्शन करवाने का वचन दे दिया। फिर एक दिन मंदाकिनी के तट पर तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। भगवान बालक रूप में आकर उनसे चंदन मांग मांग कर लगा रहे थे। तब हनुमान जी ने तोता बनकर ये दोहा पढ़ा, चित्रकूट के घाट पे भई संतनी भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुवीर, बोलो सिया राम की जय। तुलसीदास जी दोनों बालकों को देखकर चौंक गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले हनुमान चालीसा लिखी। इसके बाद हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि रचना ही उन्होंने ही लिखी। ये सब हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो पाया। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस माता कालिका के परम भक्त थे। कहते हैं कि वे प्रतिदिन कालिका से वार्तालाप करते थे। कालिका माता ने उनको सिद्धियां दे रखी थीं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक सिद्ध पुरुष थे। हिंदू धर्म में परमहंस की पदवी उसे ही दी जाती है जो सच में ही सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त सिद्ध हो जाता है। रामकृष्ण अनपढ़ मनुष्य थे। वे न तो अंग्रेजी जानते थे, न वे संस्कृत के ही जानकार थे, न वे सभाओं में भाषण देते थे, न अखबारों में वक्तव्य। उनकी सारी पूंजी, उनकी सरलता और उनका सारा धन महाकाली का नाम स्मरण मात्र था। जैसे बालक प्रत्येक वस्तु की याचना अपनी माँ से करता है,
वैसे ही रामकृष्ण भी हर चीज काली से मानते थे और हर काम उनकी आज्ञा से करते थे। स्वामी रामकृष्ण का पूरा जीवन कठोर साधना और तपस्या में ही बीता। इस दौरान रामकृष्ण ने पंचनामी, बौद्ध, सहजिया, सिख, ईसाई, इस्लाम आदि सभी मतों के अनुसार साधना की। साधना के दौर में उन्होंने कई दिव्य आत्माओं के दर्शन किए। महर्षि अरविंद घोष। क्रांतिकारी महर्षि अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता, बंगाल की धरती में हुआ। बचपन से ही पाश्चात्य संस्कृति में पले बड़े अरविंद के मन में भारतीय धर्म और दर्शन के प्रति संस्कारों का बीज नहीं पड़ा था। उनके पिता केडी घोष एक डॉक्टर तथा अंग्रेजों के प्रशंसक थे। वैसे तो अरविंद ने अपनी शिक्षा खुलना में पूर्ण की थी, लेकिन उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वे इंग्लैंड चले गए और कई वर्ष वहां रहने के पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। बस यहीं से उनके मन में भारत और भारतीय धर्म के प्रति प्रेम जागृत होने लगा। बड़ौदा से कोलकाता आने के बाद महर्षि अरविंद आजादी के आंदोलन में उतरे। उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ कांग्रेस के गरमपंथी धड़े की विचारधारा को बढ़ावा दिया। वैसे तो अरविंद एक क्रांतिकारी ही थे। अरविंद का नाम 1905 के बंगाल विभाजन के बाद हुए क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा और 1908-09 में उन पर अलीपुर बम कांड मामले में राजद्रोह का मुकदमा चला, जिसके फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल की सजा सुना दी। जब सजा के लिए उन्हें अलीपुर जेल में रखा गया, तब जेल में अरविंद का जीवन ही बदल गया। वे जेल की कोठी में ज्यादा से ज्यादा समय साधना और तप में लगाने लगे। वे गीता पढ़ा करते और भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते। ऐसा कहा जाता है कि अरविंद जब अलीपुर जेल में थे तब उन्हें साधना के दौरान भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। कृष्ण की प्रेरणा से वे क्रांतिकारी आंदोलन को छोड़कर योग और अध्यात्म में रम गए। बंगाल के महान क्रांतिकारियों में से एक महर्षि अरविंद देश की आध्यात्मिक क्रांति की पहली चिंगारी थे। उन्हीं के बाद देश में आध्यात्मिक क्रांति की वो ज्वाला भड़की कि विश्व में आज भारतीय योग और दर्शन का डंका बज रहा है। मीरा। कृष्ण भक्त मीरा के भजनों को सभी ने सुना या पढ़ा होगा। मीरा का जन्म 1458 को राजपूत परिवार में राजस्थान के मेरठा में हुआ था। मीराबाई के बाल मन में कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि यौवन काल से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह की इकलौती पुत्री मीराबाई का मन बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रम गया था। कहते हैं कि मीराबाई को कई बार भगवान कृष्ण दर्शन की दिव्य अनुभूति होती थी। पति की मृत्यु के बाद मीराबाई की भक्ति दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती गई। वे मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी। ये देखकर उनके लिए राजा महल में ही कृष्ण का एक मंदिर बनवा दिया गया। मीराबाई के देवर राणा विक्रमजीत सिंह को यह नाच गाना, साधु संतों की संगत में मीरा का रहना बुरा लगता था। उसने मीरा को मारने के लिए प्रयास किए। एक बार फूलों की टोकरी में एक विषैला सांप भेजा गया, लेकिन टोकरी खोलने पर उन्हें कृष्ण की मूर्ति मिली। एक अन्य अवसर पर उन्हें विष का प्याला दिया गया, लेकिन उसे पीकर भी मीराबाई को कोई हानि नहीं पहुंची। ये कृष्ण की भक्ति का चमत्कार ही था। एक ऐसी मान्यता है कि मीराबाई के मन में श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम की भावना थी, वह जन्म जन्मांतर का प्रेम था। मान्यतानुसार मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन मथुरा की एक गोपिका थी। उन दिनों वह राधा की प्रमुख सहेलियों में से एक हुआ करती थी और मन ही मन भगवान कृष्ण को प्रेम करती थी। इनका विवाह एक गोप से कर दिया गया था। विवाह के बाद भी गोपिका का कृष्ण प्रेम समाप्त नहीं हुआ। सास को जब इस बात का पता चला तो उन्हें घर में बंद कर दिया। कृष्ण से मिलने की तड़प में गोपिका ने अपने प्राण त्याग दिए। समर्थ रामदास, इनका नाम नारायण सूर्याजी पंत कुलकर्णी था। उनके पिता का नाम सूर्याजी पंत और माता का नाम रानूबाई था। वे राम और हनुमान के भक्त और वीर शिवाजी के गुरु थे। उन्होंने शक संवत 1603 में 73 वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र में सज्जनगढ़ नामक स्थान पर समाधि ली। उनके बारे में कहा जाता था कि उनका अपने इष्ट और उनके परिवार से संवाद होता रहता था। माना जाता है कि हनुमान जी उनके प्रति बहुत स्नेह रखते थे। एक बार समर्थ रामदास जी ने हनुमान जी से आग्रह किया कि उनके संकीर्तन में जो भी भक्त आए आप उनको भी दर्शन देना। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, जिस दिन आपका शुद्ध संकीर्तन होगा उसी दिन में दर्शन देने आ जाऊंगा। आसपास के क्षेत्र में संकीर्तन की मुनादी करवा दी गई और बता दिया गया कि इस बार के संकीर्तन में हनुमान जी दर्शन देंगे। बड़ी संख्या में लोगों ने इस संकीर्तन में भाग लिया। समर्थ रामदास जी संकीर्तन में आए और प्रभु श्री राम का ध्यान लगाकर बैठ गए। लोग इधर उधर झांकते रहे, मगर कहीं हनुमान जी नहीं दिखे। थोड़ी देर बाद लोगों को ऊब होने लगी। धीरे धीरे वे संकीर्तन से उठकर जाने लगे। थोड़ी देर बाद वे लोग भी चले गए जो हनुमान का नाम सुनकर आए थे।
लोगों के चले जाने के बाद भी समर्थ रामदास शुद्ध सत्संग के भाव में लीन थे। उन्हें लोगों के जाने का भान ही नहीं रहा। धीरे धीरे वाद्य यंत्र बजाने वाले भी एक दूसरे को इशारा करके खिसक गए। अब अकेले बचे रह गए तो समर्थ रामदास। तभी हनुमान जी आ गए। उन्होंने समर्थ रामदास को ध्यान से जगाया। तभी हनुमान जी से समर्थ रामदास जी ने भक्तिभाव से कहा, अरे आप कब आए? अब इन सत्संगियों को दर्शन दो। ये सुनकर हनुमान जी बोले, वे हैं कहाँ? रामदास जी ने कहा, वे सभी यही तो बैठे थे। हनुमान जी ने हंसते हुए कहा, मैं तो आ गया हूँ, लेकिन आपके भगत कहाँ हैं? समर्थ रामदास ने चारों ओर देखा तो वे भौंचक रह गए। उन्होंने पूछा, भक्त कहाँ गए? हनुमान जी ने जवाब दिया, शुद्ध भाव नहीं था, विश्वास नहीं था तो टिके नहीं। सब चले गए। विषय विकार और संसार का आकर्षण उनको बुला रहा था। कुछ देर रुकने के बाद हनुमान जी ने कहा, जिस समय शुद्ध सत्संग होगा मैं आऊंगा, ऐसा मैंने बोला था। आपके चित्त में शुद्ध विचार हैं तो मैं आ गया हूँ। संत ज्ञानेश्वर और तुकाराम, माना जाता है कि दोनों ही संतों को प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पैथन के पास आपे गांव में संत ज्ञानेश्वर का जन्मी सन 1275 में भाद्रपद की कृष्णाष्टमी को हुआ। उनके पिता विठल पंत एवं माता रुक्मिणी बाई थी। संत ज्ञानेश्वर की मृत्यु 1296 में हुई। इन्होंने मात्र 21 वर्ष की उम्र में इस नश्वर संसार का परित्याग कर समाधि ग्रहण कर ली। देहू ग्राम तुकाराम जी की जन्मभूमि तथा कर्मभूमि है। तुकाराम जी के जन्म के लगभग 300 साल पूर्व उनके पूर्वज विश्वम्भर बाबा देहू में रहते थे। भगवान विठ्ठल उनके कुलदेवता थे। बचपन से ही वैराग्य जीवन जी रहे तुकाराम जी को 15 दिनों के उपवास और तप के बाद उनको भगवान ने दर्शन दिए और उनका जीवन बदल गया। तुकाराम का जन्म महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के अंतर्गत देहू नामक ग्राम में सन 1598 में हुआ था। इनके पिता का नाम बोल्होबा और माता का नाम कनकाई था। आदि शंकराचार्य और वल्लभाचार्य जन्म संवत 1530, मृत्यु संवत 1588। रामानुज के बाद आते हैं मध्वाचार्य। उन्होंने कहा, माया भी अलग है, ब्रह्म भी अलग, दोनों कभी मिलते ही नहीं, इसलिए न अद्वैत ठीक न विशिष्टाद्वैत, सब तरफ सब समय द्वैत ही द्वैत है। फिर इसके बादर हुए आचार्य निम्बाक। उन्होंने कहा, द्वैत और अद्वैत दोनों की सत्ता है, इसलिए उन्होंने अपने सिद्धांत को नाम दिया अद्वैताद्वैत। इसके बाद हमारा परिचय शुद्धाद्वैत सिद्धांत से होता है, जिसके प्रवर्तक हुए वल्लभाचार्य। शंकराचार्य जन्म 788, मृत्यु 820। दक्षिण भारत के केरल राज्य के काल्डी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार शिवगुरु दंपति के घर आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। अपने माता पिता की एकमात्र संतान रहे शंकराचार्य के पिता का बचपन में देहांत हो गया था। असाधारण प्रतिभा के धनी आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने 7 वर्ष की उम्र में ही वेदों के अध्ययन में पारंगतता हासिल कर ली थी। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में पवित्र केदारनाथ धाम में इहलोक का त्याग दिया। बाबा रामदेव 1352-1385, इन्हें द्वारिकाधीश का अवतार माना जाता है। इन्हें पीरों का पीर, रामसा पीर कहा जाता है। सबसे ज्यादा चमत्कारिक और सिद्ध पुरुषों में इनकी गणना की जाती है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक बाबा रामदेव के समाधि स्थल रुनेचा में मेला लगता है, जहां भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग आते हैं। विक्रम संवत 1409 को उर्दू कश्मीर बाड़मेर उनका जन्म हुआ था और विक्रम संवत 1442 में उन्होंने रूंचा में जीवित समाधि ले ली। पिता का नाम अजमालजी तंवर, माता का नाम मैनादे, पत्नी का नाम नेतलदे, गुरु का नाम बालीनाथ, घोड़े का नाम लाली रासवार। परमहंस योगानंद 20वीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरु, योगी और संत थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में उसका प्रचार तथा प्रसार किया। योगानंद के अनुसार क्रिया योग ईश्वर से साक्षात्कार की एक प्रभावी विधि है। उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, योगी कथामृत। उक्त किताब को पढ़ने पर यह ज्ञात होगा कि ईश्वर साक्षात्कार का अनुभव क्या होते हैं और किस तरह भगवत दर्शन किए जा सकते हैं। इस किताब में कई दिव्य अनुभूतियों का वर्णन है। ये किताब परमहंस योगानंद की आत्मकथा है, जिसकी अब तक लाखों प्रतियां बिक चुकी है। आध्यात्मिक किताबों की टॉप लिस्ट में इस किताब का नाम उल्लेखित किया जाता है। परमहंस योगानंद का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म नाम मुकुंदलाल घोष था। कहते हैं कि योगदास सत्संग सोसाइटी के गुरुदेव परमहंस योगानंद जी का पार्थिव शरीर 7 मार्च 1952 से अब तक लॉस एंजल्स के एक सरकारी भवन में रखा हुआ है। गुरु गोरक्षनाथ, संतों में सबसे महान गुरु गोरक्षनाथ को साक्षात शिव का अवतार ही माना जाता था। सिद्धियां और चमत्कार उनके चरणों की दास थी। वे सदा शिव की भक्ति में लीन रहते थे।
उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ मच्छंद्रनाथ भी महान सिद्ध संत थे। 84 नाथ या नवनाथ की परंपरा के अग्रणी गुरु गोरखनाथ से अध्यात्मी जगत में एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। आज देश भर में नाथ संप्रदाय के साधुओं के समाधि स्थल मौजूद हैं। माना जाता है कि शिरडी के साईनाथ बाबा भी इसी परंपरा से थे। गोरक्षनाथ के जन्मकाल पर विद्वानों में मतभेद हैं। राहुल सांकृत्यायन इनका जन्मकाल 845 की 13वीं सदी का मानते हैं। गोरखनाथ के हठयोग की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले सिद्ध योगियों में प्रमुख हैं चौरंगीनाथ, गोपीनाथ, चुनकरनाथ, भर्तृहरि, जालंधरी पाव आदि। 13वीं सदी में इन्होंने गोरखवाणी का प्रचार प्रसार किया था।